हेलो जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और आते ही अमार ने दिया अपने मोस्ट सीनियर्स को बहुत ही कीमती ज्ञान। तो चलें सुनते हैं। तो आज हम आए थे शिनशांग से तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर दूर एक टेंपल के सरप्राइज विजिट के ऊपर, जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो पहला काम था टिकटें लेने वाला। इधर मैं सीन कैप्चर करने लगा तो मलिक साहब ने सामने से गुजरकर सीन की माँ बहनें कर दी। टिकटों के बाद हमारा सबसे पहला काम था नाश्ते का, और हम सुबह 9 बजे के निकले हुए थे। बहुत भूख लगी हुई थी। इधर हराम खाने बनते देखकर मलिक साहब ने कहा कि मुझे तो भूख नहीं है भाई। तो आखिरकार हमें नज़र आया ये अंडा पराठा रोल। तो हम सब ने इस बात पे इत्तेफाक किया तो चलें जी ये अंडा पराठा रोल खाते हैं। और इधर मैंने अमार से किया एक बहुत ही कीमती सवाल, चलें सुनते हैं। रोटी अगर फुकी जे ना तो वाल अंडे में क्या थी ना उसे इस सवाल पे दिया अमार ने बहुत कीमती जवाब। रोटी तो क्या मजा लेना फुकी जे हर सूरत फुकी सी। भाई के इस जवाब से मैं इंतहाई मुतासर होते हुए बड़ा बेसब्री से अपने अंडा पराठे का इंतज़ार करने लगा। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद असद भाई लेकर आ गए थे टिकटें, और हम फाइनली जो है ना अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगे। और यहाँ से एंटर होते ही नवीद भाई ने फ़ौरन जो है ना इस टेंपल की हमें हिस्ट्री बताना शुरू कर दी। और साथ ही अमार ने हमेशा की तरह इस सफ़र की शुरुआत भी अपने बालों को सीधा करते हुए और मलिक साहब पर एक सस्ता सा जोक मार के शुरुआत की। थोड़ा सा आगे पहुंच के हमें मिला सीढ़ियों का सरप्राइज़। हमें नहीं पता था कि ये सीढ़ियाँ इस सफ़र में हमारे लिए सरदर्द बनने वाली हैं। थोड़ा सा आगे पहुंचते ही हमारे साथ वाले एक चाइनीज़ दोस्त ने ली अगरबत्तियाँ और हमारे हाथ में एक एक अगरबत्ती पकड़वा दी कि चलो भाई आप भी अगरबत्तियाँ जलाने में शुरू हो जाओ। तो जी सब ने बारी बारी अपने हिस्से की अगरबत्तियाँ इस आग में डालना शुरू कर दी। और इधर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि चाइनियों के नज़रिए के मुताबिक उनका सिर्फ एक ही खुदा है, और वो है पैसे का खुदा। तो चाइनीज़ किसी और खुदा की इबादत करें ना करें, लेकिन ये मनी गार्ड की इबादत करना नहीं बोलते, क्योंकि इनको चाहिए पैसा। तो इधर सब ने जलाई अपनी अपने हिस्से की अगरबत्तियाँ, और सामने ये लगे हुए थे उनके मनी गार्ड। तो आगे चांदी की 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अमार को लगी प्यास, और फ़ौरन वेंडिंग मशीन से निकाली जी पानी की बोतल मुझे। और आगे असद भाई, नवीद भाई और मलिक साहब ने की फरमाइश कि हम चलते हुए आएंगे और हमारी वीडियो बना लेना भाई। आगे चल के कैमरे का रुख अपनी तरफ करके मैंने तमाम डॉक्टर साहिबान को अपने व्लॉग में ऐड करने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि इधर मैंने मेंशन किया कि आज़ाद भाई आपकी ईद माशाल्लाह इतनी बड़ी है कि मैं जब भी कैमरा खोलता हूँ तो कैमरा आपके शोल्डर्स तक ही पहुँच पाता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद चाइनीज़ की एक और मनी गार्ड का सामने एक मंदिर बना हुआ था, जिसको नवीद भाई साइड पे होकर देखने लग गए, क्योंकि अब हमारी अगरबत्तियाँ ख़त्म हो चुकी थी। हमने फैसला किया कि इस स्टैचू को चलो पास से चल के देखते हैं, जिस पर असद भाई ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। हो गया तुम्हारा हो गया आजा। बड़े मुअद्दबाना अंदाज में मलिक इरफान ने अमार से कहा कि चलो भाई इधर के पैसे हुए ख़त्म, तो आगे चलें। आगे चल के फिर से वही शुरू हुई हमारी सीढ़ियाँ, जो मैंने आपको बताया कि हमारे लिए सरदर्द बनने वाली हैं। कोई 10 सीढ़ियाँ मज़ीद चढ़ने के बाद हमने सोचा कि रेस्ट कर लिया जाए और यहाँ की फेमस हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया जाए, जो किसी को भी नहीं पता। फिर मज़ीद आगे 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे नज़र आया ये स्टेचू। तो मैं ये सोचने में परेशान हो गया कि भाई ये तो इनके ख़त्म ही नहीं हो रहे। थोड़े से और सफ़र के बाद इधर पहुंच के मेरी नज़र पड़ी असद भाई के ऊपर, तो जिन्होंने कमर पकड़ी हुई थी, और मैंने पूछा कि भाई थक गए हैं क्या, और उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब इतना कॉन्फिडेंशियल जवाब देने के बाद और अपनी कमर छोड़ने के बाद असद भाई ने कहा जी जी मैं थकता नहीं हूँ। तो इस पे असद भाई के ना थकने वाले हौसले को दाद देते हुए हमारा एक चाइनीज़ दोस्त ने कहा कि असद ये सामने जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, अगर तुमने ये 5 मिनट में तय कर ली तो मैं तुम्हें 500 युआन इनाम में दूंगा। शर्त लग गई है। शर्त लगी है जी। मिनट उत्ते तक पहुंच रहे हाँ 500 सीढ़ी है 360 सेकंड में 500 युआन की शर्त लग गई है, यानी कि 20,000 रुपए। ठीक है जी। असद भाई ने 5 मिनट में ऊपर तक पहुंचना है, लेकिन पॉसिबल है। इधर नवीद भाई शर्त के असूल में कोई तब्दीली का कह रहे थे, तो जिस पे असद भाई ने उनको अच्छे कलमात में चुप करा दिया। तो चलें जी रेस का टाइम शुरू हुआ जाता है। तो असद भाई ने कहा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से सीढ़ियाँ चलना शुरू करूँगा। एक और बात मैं इधर मेंशन कर दूँ कि बाद में मुझे भी इस शर्त में शामिल कर दिया गया कि नैन अगर तुम भी ये सीढ़ियाँ चढ़ गए तो तुम्हें भी 500 RMB का इनाम दिया जाएगा। और जो मैंने 2 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट किया। असद भाई इस फ्रेम में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको अपने ना थकने वाला जो दावा था वो महंगा पड़ गया था, और वो बहुत ही थक गए थे। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और पानी शानी पीने के बाद उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो गई। असद भाई की तबीयत स्टेबल होने के बाद तो हमें अपनी मंजिल मकसूद भी नज़र आना शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने मोस्टली जो है ना 50% सफ़र अपना तय कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक कोशिश की कि इन सब को जो है ना कैमरे के सामने बुलाया जाए।
तो जिस पे मलिक साहब ने 100 नखरे करते हुए साइड पे चले गए। आखिरकार मिनटों के बाद वो सामने आ गए। तो इधर उन्होंने एक और फरमाइश की, भाई ये तो हमने समझा पिक्चर बन रही है, तुम तो वीडियो बना रही हो, ऐसे नहीं चलेगा। जिस पे नवीद भाई ने एक बहुत ही कीमती फरमाइश की कि हम ऐसे रैंडमली खड़े होंगे और तुम हमें आके इधर वीडियो में शामिल कर लेना। तो मैंने कहा जी जनाब, ये हुक्म पूरा करते हैं आपका। तो इधर आप एक चीज़ तवज्जो से देखें कि एक हमारे चाइनीज़ दोस्त ने असद भाई की हाइट का सही फ़ायदा उठाते हुए उनसे सही लड़कियों वाले पोज करवाया कि भाई तुम इधर हाथ दो और पुतले को मैं आपके हाथ के ऊपर खड़ा कर दूंगा। सिर्फ यही नहीं, असद भाई ने अपने कान और हाथ के दरमियान भी पुतला खड़ा करने वाली फरमाइश को बहुत ही खूबी से निभाया। आखिरकार ये सामने नजर आने वाला सारा सीढ़ियों वाला रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच गए थे महात्मा गौतम बुद्ध के स्टैचू के पास। यहाँ पहुँचते ही हम सब लगाने लग गए एक ही हिसाब जो हम पाकिस्तानी लगाने में माहिर हैं कि इसको बनाने में कितना खर्चा आया होगा और इसको इतनी पहाड़ की चोटी के ऊपर किस तरह से बनाया गया होगा। आखिर मलिक साहब से इसी असना पर मैंने फरमाइश की कि मलिक साहब फ़ोन पकड़े और हमें भी थोड़ा सा फ्रेम में लेकर आएँ। तो चलें जी, यहाँ पे होता है हमारे आज के बहुत ही खूबसूरत, मेमोरेबल और थका देने वाले दिन का अख्ताम। और मेरे इन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे इस दिन को बहुत ही स्पेशल बनाया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।